हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एस पी सी एस होम। आज ये लेक्चर मैं दृष्टि आई एस का साइंस की जो बुक आती है बिहार पीसीएस के लिए, उसमें जो भी एमसीक्यू दिए गए हैं वो मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। और ये जो है से आपको बीपीएससी 68th बीपीएससी के लिए और कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके लिए जो है साइंस का जो है तैयारी आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसमें सारे एमसीक्यू जो है वो शामिल किए गए हैं। तो एक ही जो पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं और जो दृष्टि की तरफ से जो है जो संभावित पूछे जाने वाले एमसीक्यू हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। तो आप लोग जो है से इसको पूरा वीडियो को देखिएगा और इससे यहाँ से जो है से आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस को देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले जो है मैंने इतिहास के जो है से क्वेश्चन एमसीक्यू डाल दिया है और ज्योग्राफी का, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा जाकर चैनल पर जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो और भी वीडियो है 68 बीपीएससी को लेकर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर चैनल पर, तो वो आप लोग ज़रूर देखिए और इसको जो है से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया कीजिए और जहाँ भी हो तो इसे जो है से शेयर भी कर दिया कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके। और जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो उसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम जो है इसी नाम से है, ISPCS होम। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे आज का लेक्चर जो क्या कहता है, देखते हैं पहला एमसीक्यू में जो है पहला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखेंगे और आज का क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे सारे वीडियोस आते रहेंगे और 69th बीपीएससी को लेकर जो है एग्जामिनेशन के जस्ट बाद मैं कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ बेसिक फाउंडेशन लेवल से इसी चैनल पर। और वो जो है आपको बहुत अच्छे से उसमें मैं तैयारी कराऊंगा सिस्टमेटिक वाइज, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मटेरियल्स भी पीडीएफ के फॉर्म में दोनों लैंग्वेज में आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो है आपको कोई भी फीस वगैरह देने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी तैयारी जो है यहाँ से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा विथ मटेरियल। तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं जो है पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो शैवाल और कवक जो है अलगी और फंगी के मिलने से लाइकेन बनता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। तो उस सटीक जगह को जहाँ जीव रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आवास। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा आवास, यानी हैबिटेट उसको कहते हैं। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज तो वो की है ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ है। तो कौन जो है से सबसे छोटा जीव कौन सा है, ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो खुद जो है से डेवलप और जो है से रिप्रोडक्शन करने में जो समर्थ है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में जो है से अत्यधिक विविधता का कारण है, डाइवर्सिटी का कारण क्या है? तो वो है आपको उत्परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका आंसर है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन जो है इसका कारण है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो है किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो वो क्या जाते हैं स्तनी में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है मेमल में जो है डॉल्फिन जो है आता है मेमल्स में। नेक्स्ट एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया जो है वो क्या बताता है? तो वो जो बताता है वो बताता है कि आपको वो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। ऑप्शन डी इसका आंसर है एम्फीबियन उसको कहते हैं जो वाटर और लैंड दोनों पर रह सकते हैं। नेक्स्ट है मशरूम है। तो मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है, फंगस है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। तो सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है? तो वो है नीली वेल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा ब्लू वेल। नेक्स्ट है, वह सेग्यूवोरस होते हैं। तो यह सेग्यूवोरस होते हैं। तो सेग्यूवोरस जो है वो क्या होता है? तो सेग्यूवोरस जो होता है वो होता है मच्छर। ऑप्शन डी इसका आंसर है मच्छर, मॉस्किटो। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के जो पिता है, बायोलॉजी के जो पिता है और जूलॉजी के भी पिता किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं अरस्तु को। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और बॉटनी के पिता किसको कहते हैं? तो वो होते हैं थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है, मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो मनुष्य जो है वो किस संघ का प्राणी है? तो वो है पेरीफेरा। ऑप्शन सी इसका आंसर है पेरीफेरा।
नेक्स्ट है लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। तो लाइकेन किससे बनता है? तो वो बनता है कवक एवं शैवाल से। ऑप्शन बी जो इसका आंसर है फंगी और अलगी से बनता है लाइकेन। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है इसमें मेमल कौन सा है? तो वो है व्हेल मछली। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा व्हेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का जो है से जंतु में जो है सबसे बड़ा संघ किसका जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो वो है ऑर्थोपोडा। ऑप्शन 20 का आंसर है ऑर्थोपोडा जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो किस वर्ग के पौधे को जो है शैवाल कहा जाता है? तो वो थैलोफाइटा। ऑप्शन 20 का आंसर है थैलोफाइटा को शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव सरीसृप वर्ग का नहीं है? तो इसमें कौन सरीसृप वर्ग का नहीं है? जो सरीसृप किसको कहते हैं? जो रेंग के चलता है, तो वो कौन सा इसमें नहीं है? तो वो है गोरैया। ऑप्शन 20 का आंसर है गोरैया। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो कौन ऐसा ये है ऑर्गेनिज्म है जिसके कोशिकाओं में जो है एंजाइम नहीं होता है? तो वो है आपको विषाणु, वायरस। ऑप्शन 20 का आंसर है वायरस। नेक्स्ट है कोशिका की शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का पावर हाउस जो है वो किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन 20 को इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल और कोशिका के जो है जिनको क्या कहते हैं? सेल के स्टडी को साइटोलॉजी। नेक्स्ट डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज जो है वो किसने की थी? तो वो जो की थी आपको इसमें डीएनए की खोज जो किया था वो जो है से इसमें नहीं है, तो वो फ्रेडरिक मीशर ने किया था। फ्रेडरिक मीशर ने किया था डीएनए की खोज। हाँ, तो फ्रेडरिक मीशर ने किया था। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक जो है, जब वाटसन और क्रिक जो है डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज उसने की थी। नेक्स्ट है संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो पानी जो है से पौधों में किस जो है से वैस्कुलर जो है से टिश्यू से ऊपर जाता है? तो वो जो जाता है वो जाता है जाइलम टिश्यू से। ऑप्शन डी इसका आंसर है जाइलम से। और खाना जो है से वो दूसरे पौधों में जो है पहुंचता है, वो पहुंचता है फ्लोएम टिश्यू से। नेक्स्ट है पुरुष जीन संगठन होता है। तो पुरुष जीन जो है से मेल का जो जीन जो होता है वो उसमें क्या कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? तो उसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपको एक्स और वाई। ऑप्शन 20 का आंसर है एक्स वाई पाया जाता है। और फीमेल में जो है से दोनों एक्स होता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में जो है से लेबोरेटरी में जो है डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले जो है किसने किया था? तो वो किया था खुराना ने। ऑप्शन 20 का आंसर है खुराना। नेक्स्ट है तना तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट जो है स्टेम कट जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो जो प्रयोग किया जाता है वो गन्ना। ऑप्शन 20 का आंसर है गन्ना। नेक्स्ट 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो वो है जल, वाटर। ऑप्शन डी इसका आंसर है वाटर। नेक्स्ट मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो पहचान आइडेंटिटी जो है बताने के लिए जो है वो कौन सा तकनीक जो है हम लोग यूज करते हैं? तो वो करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन सी इसका आंसर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पेरेंटल वगैरह की जानने के लिए कि भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? तो इसमें जो है से जीवन की आधारभूत इकाई इसमें से कौन है? तो वो है कोशिका। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा सेल जो है एसेंशियल यूनिट ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म है और प्लांट्स वगैरह जो है उसमें जो है से एक सेल का जो है से निर्माण कैसे होता है? तो सेल का जो निर्माण होता है वो होता है आपको पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से। ऑप्शन डी इसका आंसर है से कोशिकाओं के सेल डिवीजन से जो है से नई कोशिका का निर्माण होता है। एक सेल से जो है पेरेंट सेल से जो है से डॉटर सेल बनता है। नेक्स्ट झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलता है। तो राइबोसोम जो है वो कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है दोनों कोशिकाओं में। ऑप्शन सी इसका आंसर है ये जो है से कोशिकाओं में मिलता है। नेक्स्ट है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो पौधा करता है
किस लवक द्वारा जो है उसको संचित किया जाता है, तो वो किया जाता है आपको हरित लवक। ऑप्शन बी का आंसर है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो कहाँ होता है, तो वो होता है आपको राइबोसोम में। ऑप्शन बी का आंसर है राइबोसोम। नेक्स्ट है जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है, तो जैव कोशिका में जो है से एनिमल सेल में जो है कौन चीज नहीं पाया जाता है, तो वो सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ऑप्शन ए का आंसर है सेल वॉल ऑफ सेलुलोज जो है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, तो डीएनए की श्रृंखलाएं जो हैं वो किससे बंधी होती है, तो वो जो बंधी होती है आपको वो होती है हाइड्रोजन बंध से। ऑप्शन डी इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है से वो बंधी होती है। नेक्स्ट डीएनए बहुलक है, तो डीएनए जो है से किसका बहुलक है, किसका पॉलीमर डीएनए डीएनए तो डीएनए जो है से वो है आपको न्यूक्लियोटाइड का। ऑप्शन ए इसका आंसर है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, अब बहुलक है। नेक्स्ट है मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो कितना जो है क्रोमोसोम जो है ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, कितने जोड़े जो है पाए जाते हैं क्रोमोसोम, तो 23। ऑप्शन सी इसका आंसर है 23 जोड़े जो है पाए जाते हैं, टोटल 46। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक प्रकार का उत्तक है, तो इसमें से कौन जो है एक प्रकार का उत्तक है, टिश्यू है इसमें कौन जो है, तो वो जो है एक प्रकार का उत्तक कौन है, तो वो है रुधिर। ऑप्शन सी इसका आंसर है रुधिर जो है एक प्रकार का उत्तक है। नेक्स्ट है मनुष्य की पेशियों में किस अम्ल की अधिक मात्रा जमा होने से थकावट होने लगती है, तो कौन से जो है से अम्ल जन होने से जो थकावट होने लगती है ह्यूमन बॉडी में जो है से कौन सा एसिड जम जाता है जिसकी वजह से थकावट होने लगती है, तो वो है आपको लैक्टिक एसिड अम्ल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है हम लोग कि नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है दूध किसका घटिया स्रोत है, तो दूध में जो है कौन इस चीज नहीं पाया जाता है, तो वो जो दूध में नहीं पाया जाता है तो वो है विटामिन सी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, विटामिन सी उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो कौन सा विटामिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट योगदान देता है, तो वो है विटामिन के। ऑप्शन डी इसका आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो पार्किंसन बीमारी का जो है से ट्रीटमेंट के लिए जो है से जो है से मेडिसिन जो है वगैरह बनाया उसके लिए किसको नोबेल प्राइज मिला है, तो वो मिला है आवेर्द कार्लसन को। ऑप्शन ए इसका आंसर है आवेर्द कार्लसन। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, तो सबसे मीठी चीनी जो है वो कौन है, तो वो है फ्रुक्टोज। ऑप्शन ए इसका आंसर है फ्रुक्टोज, और ये जो है फ्रूट्स वगैरह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स जो है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है विषाणु वायरस के कारण, एचआईवी वायरस का कारण, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है उसके कारण जो है एड्स होता है, और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है एड्स निम्न कारणों में किसके द्वारा होता है, तो एड्स किसके द्वारा होता है, तो वो विषाणु। ऑप्शन सी इसका आंसर है विषाणु के कारण। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ईईजी निम्न में से किसके निगरानी के लिए उपयोगी होता है, तो ईईजी किसके लिए होता है, तो वो है मस्तिष्क। ऑप्शन डी इसका आंसर है ब्रेन के लिए होता है, और ईसीजी जो है वो हार्ट के लिए होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक जो है इसमें से कौन एंटीबायोटिक है, तो वो है आपको एंटीबायोटिक ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है एंटीबायोटिक आपको हो जाएगा एस्पिरिन और सल्फाडाइजिन जो है से एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन सा है, तो वो है चावल। ऑप्शन सी इसका आंसर है चावल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने की भूमिका निभाता है, तो कौन सा हार्मोन जो है से रिस्पॉन्सिबल है कि जो मेमोरी ग्लैंड से जो है से दूध का निकलने के लिए मदद करता है, तो कौन सा हार्मोन जो है ये उपयोगी है, तो वो ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन डी इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित जो है इसमें कौन नहीं है वो बताना है, तो विटामिन बी 1 संतरा, तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है विटामिन बी 1। संतरा में जो है विटामिन सी वगैरह, विटामिन डी कॉड लीवर ऑयल ये सही है। विटामिन ई गेहूं अंकुर वीट जर्म ऑयल, तो ये भी सही है। विटामिन के अल्फा अल्फा, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन को
ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो किसको जो है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, तो वो कहते हैं विटामिन D2 को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। विटामिन D3 को क्या कहते हैं, तो कोलेकॉल्सीफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित जो है नहीं है वो पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है, तो रेटिनॉल जीरोफ्थैल्मिया ये सही है। विटामिन ए से जीरोफ्थैल्मिया होता है, तो ये जो है से सही है। उसके बाद टोकोफेरॉल बेरी बेरी, तो ये गलत है क्योंकि बेरी बेरी जो है से विटामिन B1 से होता है, तो ये गलत है। इसका आंसर बी हो जाएगा। साइनोकोबालामिन रक्त लाप्ता, ये भी सही है। और ऑर्गो कैल्सीफेरॉल डिकेट, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। तो प्रतिजैविक औषधि जो है इसमें से कौन है, तो वो है क्विनीन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा क्विनीन। नेक्स्ट है इंसुलिन है। तो इंसुलिन जो है क्या है, इंसुलिन एक तरह का क्या है, तो इंसुलिन जो है वो है आपको प्रोटीन। ऑप्शन डी इसका आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए रेटिनॉल जो है वो कहाँ भंडारित होता है मानव शरीर में, तो वो जो होता है आपको यकृत में। ऑप्शन ए इसका आंसर है लीवर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रस्तुत विषयों को के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा विटामिन है जो वेनम वगैरह जो होता है उसके एंटी वेनम के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है विटामिन के। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो ल्यूकेमिया जो होता है जो एक तरह का कैंसर है, ब्लड कैंसर, उसके रोकथाम के लिए कौन सा जो है हम लोग प्रयोग करते हैं आइसोटोप, तो वो है कोबाल्ट 60। ऑप्शन डी इसका आंसर है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माँ किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो माँ जो है ये कार्यक्रम है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कॉलरा जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो जो आपको एग्जाम्पल है वो है जल जन्य रोगों के। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। वाटर वॉर्न डिजीज का एग्जाम्पल जो है टाइफाइड और कॉलरा है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई। तो मानसिक स्वास्थ्य नीति जो है वो कब प्रारंभ की गई थी, तो ये पुराना क्वेश्चन है। तो जब प्रारंभ की गई थी तो वो की गई 10 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है ऑन्कोजीन संबंधित है। तो ऑन्कोजीन जो है वो किससे संबंधित है, तो ऑन्कोजीन जो संबंधित है वो है आपको कर्क रोग से। ऑप्शन सी इसका आंसर है कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन में कोबाल्ट किस विटामिन में होता है, तो वो होता है विटामिन B12। ऑप्शन डी इसका आंसर है साइनोकोबालामीन इसका नाम है। नेक्स्ट है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन से जो है कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है मनुष्य में, तो वो होता है आपको यकृत। ऑप्शन डी इसका आंसर है लीवर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आवश्यकता होती है, तो वो होती है विटामिन के। ऑप्शन डी इसका आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। तो मधुमेह रोग जो है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है आपको किसकी कमी से, तो इंसुलिन। ऑप्शन डी इसका आंसर है इंसुलिन। और ये एक हार्मोन है, इसे पेंक्रियाज द्वारा जो है सिक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो वो है विटामिन सी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है आंतों को रोगी के निदान में निम्न किरण का उपयोग किया जाता है। तो आंतों के रोगी के निदान में किस किरण का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपको इसमें एक्सरे का। ऑप्शन ए इसका आंसर है एक्स किरण का। नेक्स्ट है दूध उदाहरण है एक। तो दूध जो है किस चीज का उदाहरण है, तो वो जो दूध जो उदाहरण है वो है आपको इमल्सन का। ऑप्शन सी इसका आंसर है इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन ए इसका आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। थायामिन विटामिन बी का नाम है। नेक्स्ट HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV द्वारा कौन सा रोग होता है, तो वो होता है एड्स। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा एड्स। नेक्स्ट है कृषि वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो वो होता है सोयाबीन। ऑप्शन सी इसका आंसर है सोयाबीन।
नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है, तो हेपेटाइटिस बी विषाणु का जो है उद्भव काल जो है से कब तक होता है, तो वो होता है 30 से 180 दिन। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 30 से 180 दिन। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, तो स्कर्वी होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है स्कर्वी। नेक्स्ट है विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो विटामिन ए जो है वो किस में उपलब्ध होता है सबसे ज्यादा, तो विटामिन ए जो उपलब्ध होता है वो होता है आपको गाजर में। ऑप्शन सी इसका आंसर है गाजर। नेक्स्ट है चेचक का टीका वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स कहाँ से प्राप्त होता है, तो चेचक का टीका जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वो जो प्राप्त किया जाता है चेचक का टीका वो किया जाता है भेड़ों से। ऑप्शन सी इसका आंसर है भेड़ों से। नेक्स्ट है मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो मलेरिया जो है से कौन से मच्छर का काटने से मलेरिया होता है, तो मलेरिया जो है से वो काटने से होता है पैरासाइट वाले मच्छर। ऑप्शन सी इसका आंसर है पैरासाइट वाला मच्छर जो है एनोफिलीज मॉस्किटो जो है उसके काटने से होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। नेक्स्ट है पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं, तो पोलियो की बूंद जो है वो किस उम्र में दे सकते हैं, तो वो 1 साल। ऑप्शन है इसका आंसर है 1 साल। नेक्स्ट है मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है, तो मिनीमाटा डिजीज जो है वो किसके कारण होता है, तो पारद विषाक्तता के कारण। ऑप्शन सी इसका आंसर है मरकरी के कारण जो है से जो मिनीमाटा डिजीज होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें, तो स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 है, बीमारियां और उनका जांच है, तो उसको जो है से मिलाना है कि कौन किससे मिलता है। तो विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, तो वो होता है टाइफाइड के लिए। ऑप्शन ए का जो है 3 हो जाएगा। डिक टेस्ट जो होता है वो होता है स्कारलेट फीवर के लिए। ऑप्शन 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉर्निकेट टेस्ट, तो टॉर्निकेट टेस्ट जो होता है वो होता है आपको डेंगू बुखार के लिए। ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर एफ फैक्टर, तो आर एफ फैक्टर जो होता है वो होता है आपको गठिया के लिए। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट, तो एलिसा टेस्ट जो होता है वो होता है एड्स के लिए। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है, तो आर्सेनिक का जो है से किसके उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, तो आर्सेनिक 74 कैंसर के लिए। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो विटामिन ए का जो है सर्वोत्तम स्रोत जो है वो कौन सा है इसमें से, तो वो है गाजर। ऑप्शन ए इसका आंसर है गाजर कैरेट। नेक्स्ट निम्न में से कौन पोलियो का कारण है, तो पोलियो का कारण जो है वो क्या है, तो वो है एक वायरस। ऑप्शन बी इसका आंसर है पोलियो वायरस जो है उसकी वजह से पोलियो होता है। नेक्स्ट है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है, तो एलिसा जो है वो एड्स की पहचान करता है। ऑप्शन डी इसका आंसर है एड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, तो लोहे का जो है से आयरन का सर्वोत्तम स्रोत जो है इसमें से कौन सा खाद्य स्रोत है, कौन सा ये है, तो वो है सेब। ऑप्शन ए इसका आंसर है सेब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील कौन है, तो वो है विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो है सब वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है, और विटामिन ए डी और ई और के जो है वो फैट सॉल्युबल है, वो वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है ल्यूकेमिया। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट है ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, तो ओमेगा 3 जो है वो किसका वर्ग है, तो ओमेगा 3 जो वर्ग है वो है वसीय अम्ल। ऑप्शन ए इसका आंसर है वसीय अम्ल। नेक्स्ट है निम्न का कारण विषाणु है, तो किसका कारण जो है विषाणु है मतलब वायरस है, तो वो है रेबीज। ऑप्शन सी इसका आंसर है रेबीज वायरस। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो बर्ड फ्लू वायरस जो है इसमें से कौन है, बर्ड फ्लू जो है इसमें से वो है H5N1। ऑप्शन ए इसका आंसर है H5N1 H1N1 स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, तो एस्बेस्टस के कारण जो है से प्रमुख रोग कौन सा होता है, तो वो होता है एम्फेसेमा। ऑप्शन ए इसका आंसर है एम्फेसेमा। नेक्स्ट विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन सी इसका है आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है। नेक्स्ट है मांसपेशिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए, तो मांसपेशिया जो है मसल्स में जो भी तरह की बीमारी हो जाती है तो उसके जो है उपचार के लिए क्या चाहिए,
तो मायोपिया, ये मांसपेशिया नहीं है, सॉरी, मायोपिया के रोगी को उसके निवारण के लिए चाहिए, तो मायोपिया जो है हो जाता है तो वो कौन सा चाहिए, तो वो कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन ए इसका आंसर है, कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है, अवतल लेंस होता है। मायोपिया में जो है से वो नजदीक जो है सही से दिखता है और दूर की जो है से हमें सही से नहीं दिखता, और उसको करेक्ट करने के लिए जो है से अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, और वो जो है से अवतल, इसका जो है वैल्यू निगेटिव में रहता है। नेक्स्ट है, पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। तो पीलिया पीलिया रोग जो होता है जिसको जॉन्डिस पे कहते हैं, वो जो है से रुधिर की मात्रा बढ़ जाती है, किस वजह से, तो बिलिरुबिन की जो मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन ए इसका आंसर है बिलिरुबिन, पीला पीला सब कुछ हो जाता है। नेक्स्ट है, यह विटामिन टोकोफेरॉल कहलाता है, तो टोकोफेरॉल किसको कहते हैं, तो विटामिन ई को, ऑप्शन ए जो है, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट, टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है, तो टाइफाइड जो है जिसको मियादी बुखार भी कहते हैं, वो किससे फैलता है, तो वो है पानी और खाद्य पदार्थ से, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है, तो फेफड़ों में जो है सफेद कैंसर जो है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है एस्बेस्टस, ऑप्शन ए इसका आंसर है, एस्बेस्टस की वजह से सफेद कैंसर होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो विटामिन के। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी के भारत सरकार ने किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो हेपेटाइटिस बी को जो है खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक कर रखा है, तो वो रखा है आपको 2030, ऑप्शन ए इसका आंसर है 2030। नेक्स्ट है, प्रोटीन बने होते हैं, तो प्रोटीन जो है वो किससे बना होता है, तो प्रोटीन जो बना होता है वो बना होता है आपको एमिनो एसिड से, अमीनो अम्ल से, ऑप्शन डी इसका आंसर है अमीनो अम्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ओआरवी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, तो वो लिया था पोलियो, ऑप्शन सी इसका आंसर है पोलियो। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, तो पानी के प्रदूषण की वजह से जो है तो कौन सा रोग जो है इसमें से नहीं होता है, तो हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरस से होता है, तो ये नहीं होता है, पीलिया जो है सब होता है, हैजा भी होता है, टाइफाइड होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, विश्वव्यापी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, तो H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बर्ड फ्लू, ऑप्शन बी इसका आंसर है बर्ड फ्लू इसको कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कि नेक्स्ट है कि महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स हार्मोन जो है, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो वो है एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए इसका आंसर है एस्ट्रोजन जो है फीमेल सेक्स हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो भी फीमेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है मेल सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि को खराबी किसके कमी के कारण होता है, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो किसके कमी के कारण जो होता है खराबी, तो वो होता है आयोडीन, ऑप्शन सी जो इसका आंसर है आयोडीन, और गोइटर हो जाता है। नेक्स्ट है, कर्वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो बिटरनेस के लिए जो है सबसे ज्यादा जो है संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है जबान का, तो वो है पीछे का भाग, पोस्टेरियर भाग, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा पीछे का भाग। नेक्स्ट है, हड्डियां के पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा में अंतर्गत आता है, तो हड्डियां जो है वो विज्ञान के किस शाखा में पढ़ाई जाती है, तो वो है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन डी इसका आंसर है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है वो मनुष्य के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर है बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो आयोडीन जो है से वो किसमें मिली होती है, तो आयोडीन जो मिली होती है वो होती है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी इसका आंसर है थायरॉक्सिन में आयोडीन मिली होती है। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापमान जो है कौन नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापमान जो नियंत्रित करता है वो करता है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में क्या होता है, तो लगभग 70% पानी होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर है 70% पानी। नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो कौन जो है से बॉडी का टेम्परेचर को जो है से नियंत्रित करता है, तो वो करता है आपको हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसके चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन जो है वो किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो वो करता है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। इसी की वजह से इसकी कमी के कारण जो है डायबिटीज होता है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो एक जो है हेल्दी ह्यूमन बींग में जो है कितनी ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर, ऑप्शन ए इसका आंसर है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है, यकृत एवं मांसपेशिया में ऊर्जा जमा होती है, तो बॉडी ये जो लीवर और मसल्स में जो है किस
जो ऊर्जा एनर्जी जो है किस फॉर्म में जमा होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन डी इसका आंसर है, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्योपन हुआ था, तो सबसे पहले जो है से ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ था, तो हुआ था दक्षिण अफ्रीका से में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होती है, तो किडनी में जो है से एवरेज जो है से ब्लड सर्कुलेशन कितना होता है, तो 1200 सीसी, 1200 सीसी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, सर्वव्यापी रक्तदाता को रक्त ग्रुप होता है, तो जो सर्वव्यापी यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन सा समूह का ग्रुप होता है, तो वो होता है ऑप्शन ई, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए भी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ओ में भी ओ निगेटिव। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 2 बार जो है कितने दांत विकसित होते हैं, तो वो होते हैं 20। ऑप्शन सी इसका आंसर है 20। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो पैर की हड्डी कैसी होती है मनुष्य के शरीर में, तो वो होती है खोखली होती है, हॉलो होती है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। सबसे बड़ी हड्डी फेमर है जो जांग में पाई जाती है, और सबसे छोटी स्टेपिच जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में स्कल में जो है टोटल जो है से कितना हड्डी होता है, तो मनुष्य की खोपड़ी में जो हड्डी होता है वो होता है आपको 8। ऑप्शन ए इसका आंसर है 8। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ के रूप में मौजूद रहती है, तो जोड़ के रूप में कौन सी जो है से ग्लैंड जो है से मौजूद रहता है, तो वो होता है आपको अधिवृक्क। ऑप्शन ए इसका आंसर है अधिवृक्क। नेक्स्ट है, निःश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है, तो निःश्वासन के समय जो है जब रिलीज करते हैं उसके समय जो डायफ्राम कैसा हो जाता है, तो गुंबदकार। ऑप्शन बी का आंसर है गुंबदकार। नेक्स्ट है, हेमोग्लोबिन का कार्य है, तो हेमोग्लोबिन का क्या काम है, तो हेमोग्लोबिन का जो काम है वो है आपको ऑक्सीजन का विनाश। ऑप्शन ए इसका आंसर है, ऑक्सीजन का विनाश का काम जो है हेमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब, तो डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा कब होती है, तो वो होती है जब नाड़ी गति बंद हो गई, हृदय गति रुक गई, आंखों की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, तो इन सभी तीनों उपयुक्त सभी तीनों तत्वों से मौजूद हो, तो इसमें जो है डॉक्टर मृत घोषित कर देता है। नेक्स्ट है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि का जो है ये उदाहरण है, तो इसमें से कौन सा जो है तो वो है थायराइड। ऑप्शन सी इसका आंसर है थायराइड। नेक्स्ट है, कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है, तो पित्त का जो है सिक्रेशन जो है कौन सा करता है, तो वो जो करता है बाइल का, तो वो है यकृत। ऑप्शन ए इसका आंसर है, ये लीवर जो करता है, और पित्त जमा कहाँ होता है, वो होता है गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन जो है वो कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन जो निकलता है वो निकलता है पैंक्रियाज अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन डी इसका आंसर है अग्नाशय। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो पैरों की हड्डियां जो है वो कौन है मनुष्य के शरीर में, तो पैरों की हड्डियां जो है वो है फिबुला तथा टीबिया। ऑप्शन बी का आंसर है फिबुला तथा टीबिया। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो मानव शरीर में जो है रक्तचाप जो है वो किससे नियंत्रित होता है, तो वो होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से। इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए कुट को, सूची 1 है सूची 2, तो इसको जो है सुमेलित करना है कि कौन किससे मिलता है, तो एड्रेनालिन एड्रेनालिन जो होता है गुस्सा डर। एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन जो होता है आपको वो होता है महिलाएं। ऑप्शन 3 इंसुलिन, इंसुलिन जो होता है वो होता है आपको ग्लूकोज। और फेरोमोन्स, तो फेरोमोन्स जो है साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम। ऑप्शन 2, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फेरोमोन्स जो है इंसेक्ट वगैरह छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वप्रथम ग्रहणता रखता है, तो सर्वप्रथम ग्रहणता जो है से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है से यूनिवर्सल डोनर है, तो वो है ए बी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है, इसमें एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो कैप्सूल्स जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो वो जो होती है वो होती है 5 प्रकार की। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार। नेक्स्ट है, लसिका इसमें उपस्थित होती है, तो लसिका जो है किस में उपस्थित होती है, तो वो होती है आपको संवहन उत्तक में। ऑप्शन ए इसका आंसर है संवहन उत्तक में।
नेक्स्ट है कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो मास्टर ग्लैंड जो है वो किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं पीयूष। ऑप्शन 20 का आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किसके अधिकता के कारण जो है से वाटर में अधिकता के कारण होता है नाइट्रेट। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र का कौन सा भाग एचसीएल स्रावित करता है, तो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है से कौन सा भाग जो है से एचसीएल जो है से छोड़ता है, एचसीएल निकलता है, तो वो है आपको अमाशय। एचसीएल जो निकलता है वो निकलता है आपको इसमें से स्टोमक। ऑप्शन डी इसका आंसर है अमाशय। नेक्स्ट है गर्भ में पल रहे बच्चों के पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो किस माध्यम से जो है से प्राप्त होता है गर्भ में पल रहे बच्चों को जो है से भोजन, तो वो होता है प्लेसेंटा के थ्रू। ऑप्शन ए इसका आंसर है प्लेसेंटा। नेक्स्ट है वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है, तो वयस्क मनुष्य में जो है से रक्त निर्माण जो है वो कहाँ होता है, तो वो होता है आपको लाल अस्थि मज्जा द्वारा। ऑप्शन सी इसका आंसर है लाल अस्थि मज्जा द्वारा। नेक्स्ट है सर्वात्रिक ग्राही रक्त समूह है, तो सर्वात्रिक ग्राही रक्त समूह जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, तो वो है ए बी। ऑप्शन सी इसका आंसर है ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखी थी वो लिखी थी डार्विन ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है डार्विन। नेक्स्ट जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो इसमें कौन सा जो है से उत्तरदायी है से आनुवांशिक हेरिडेटरी कैरेक्टर के लिए जो है, तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है डीएनए। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए को किसके अंतःपात्र में बनाया, तो डीएनए को जो है से किसने अंतःपात्र में किसने बनाया था, तो वो डीएनए को जो बनाया था अंतःपात्र में वो था ऑर्थर कॉर्नबर्ग। ऑप्शन ए इसका आंसर है ऑर्थर कॉर्नबर्ग। नेक्स्ट है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो जेनेटिक्स जो है वो किसका अध्ययन है, तो वो है आनुवंशिकता और विचरण। ऑप्शन डी इसका आंसर है हेरिडेटरी कैरेक्टर का जो है ये अध्ययन है। नेक्स्ट है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो मेंडल के जो है से हेरिडिटी जो है से उसका सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, तो वो जो आधारित है मेंडल का, तो वो आधारित है आपको लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आधारित है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होते हैं, तो लैंगिक जनन में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, तो वो जो होता है आपको इसमें से, तो वो होता है आपको जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से क्रोमोसोम में बदलाव से, तो और जीन के मिश्रण सफलिंग से, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास का कारण है, तो विकास का क्या कारण है, तो विकास का जो कारण है वो क्या कारण है विकास का होगा, तो वो होता है जीने के लिए संघर्ष। ऑप्शन बी इसका आंसर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो जीव विकास को जो है सबसे पहले किसने समझाया, तो वो समझाया आपको लेमार्क। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा लेमार्क। नेक्स्ट प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया, तो वो किया खुराना ने। नेक्स्ट है स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्ण धाता से प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि ये क्यों होता है स्त्री की तुलना में पुरुष ज्यादा वर्ण धाता से प्रेरित, क्योंकि ये जो होता है कि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, तो स्त्री में जो है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक क्या है, तो वो है प्राकृतिक वरण। ऑप्शन डी इसका आंसर है नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है, तो हरगोविंद खुराना को किसके लिए जो है सम्मानित किया गया, किस आविष्कार के लिए, तो वो किया गया जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है, तो अनुवांशिकी के जनक जो है वो किनको माना जाता है, तो वो है ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट है जीव के क्लोन से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो क्लोन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है जीव में अनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं, तो अनुवांशिक लक्षण जो है संतान में किस इससे आता है, तो वो जो है से क्रोमोसोम द्वारा। ऑप्शन बी इसका आंसर है क्रोमोसोम के द्वारा जो अनुवांशिक लक्षण आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक जो है एक स्टेम है, वो जिंजर स्टेम है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
इसमें नोड और इंटरनोड होता है, जिसकी वजह से जो है अदरक को जो है तना कहते हैं, जड़ नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सच्चा फल नहीं है? तो इसमें से कौन जो है एक सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल जो नहीं है तो वो है आपको सेब। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। सेब जो है एक सच्चा फल नहीं है। ट्रू फल, ट्रू फ्रूट जो है सेब नहीं है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो पौष्टिक होता है क्योंकि प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट, लौंग एक मसाला पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है किससे प्राप्त होता है? तो फूल की कली से, बर्ड्स से प्राप्त होता है। बर्ड्स ऑफ द फ्लावर से प्राप्त होता है लौंग। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में जो है वो कहाँ जाकर बदलती है? तो वो जो बदलती है वो बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद कौन है? तो वो है O2, ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है वो किस भाग से प्राप्त होता है? तो वो होता है शुष्क पुष्पकली। ऑप्शन डी इसका आंसर है ड्राई फ्लावर बर्ड से। नेक्स्ट है, पादप कली है। तो पादप जो है से कली है, वो कैसा कली है? तो वो है आपको एक भूरणीय टहनी। ऑप्शन ए जो इसका आंसर है एन एम्ब्रायोटिक शूट। नेक्स्ट है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो कौन सा भाग जो है सिर्फ फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है पौधे का? कौन सा भाग? तो वो है पर्ण। ऑप्शन सी इसका आंसर है पर्ण। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण जो है, एम्ब्रायो जो है वो किसमें मिलता है? तो वो जो मिलता है आपको बीज में। ऑप्शन सी इसका आंसर है सीड्स में मिलता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? तो जिन जो नमक में उगते हैं, नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, उस पौधे को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हेलोफाइट। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा हेलोफाइट। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु जो पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मैग्नीशियम। ऑप्शन बी इसका आंसर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो पौधे और पेड़ जो है अपने खाना तैयार करते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कौन सी गैस जो आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो CO2। ऑप्शन डी इसका आंसर है CO2। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब कब हो सकता है? तो वो होता है आपको दिन में और अथवा रात्रि में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। दिन में भी हो सकता है, रात्रि में भी हो सकता है आर्टिफिशियल लाइट से। नेक्स्ट है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबा जो है जीवित वृक्ष कौन सा है? तो वो है यूकेलिप्टस। ऑप्शन ए इसका आंसर है यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा फूल? तो रफलोशिया। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा रफलोशिया सबसे बड़ा फूल है। नेक्स्ट यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो प्रकंद का जो है से उदाहरण है, रूट का उदाहरण जो है वो क्या है? तो वो है आपको इसमें से कौन जो है से प्रकंद का उदाहरण है? तो वो है आपको अदरक। ऑप्शन सी इसका आंसर है अदरक जो है से एक राइजोम का प्रकंद जो है, रूट नहीं है, का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण और शोषण का सामान्य उत्पाद जो है वो क्या है? तो वो है आपको जल। ऑप्शन डी इसका आंसर है जल। नेक्स्ट है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो क्लोरोफिल बनाने के लिए जो है कौन सा तत्व जो है सहायक है? तो वो है मैग्नीशियम। ऑप्शन बी इसका आंसर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वो है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होता है। तो हल्दी जो है वो पौधे के जो है किस भाग से प्राप्त होता है? तो वो जो प्राप्त होता है वो होता है तना। ऑप्शन ए इसका आंसर है स्टेम से प्राप्त होता है हल्दी। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो इनमें कौन सा जो है सो वो कूट फल है इसमें? तो कूट फल जो है वो है ड्रूप। ऑप्शन बी इसका आंसर है ड्रूप। नेक्स्ट है, कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का जो उदाहरण किया है तो वो है नेफंथीज। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा नेफंथीज। नेक्स्ट, हवा में परागन को कहते हैं। तो हवा में परागन को
क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वायु परागन। ऑप्शन सी इसका आंसर है वायु परागन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही समूह नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो इसमें कौन सही नहीं है, तो वह सैंडलवुड आंशिक मूल परिजीवी, ये सही है। कस्कुटा परिजीवी, ये भी सही है, ये भी सही है। नेपंथीज मांसाहारी, तो यहाँ जो है नेपंथीज जो है मांसाहारी होता है, इंसेक्टिवोरस होता है। फंगस स्वपोषी, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधे मिट्टी से घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, तो नाइट्रेट को किसमें परिवर्तित करके जो है से वो लेते हैं, तो उसको जो परिवर्तित कर देते हैं वो करते हैं प्रोटीन में। ऑप्शन डी इसका आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट है, पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, तो वृद्धि हार्मोन जो है पौधों में कौन सा है, तो कौन सा हार्मोन वृद्धि में मदद करता है, तो एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो इसमें कौन किसका जो है स्टेम जो है वो नहीं है, तो वो है आपको इसमें किसका स्टेम जो है अंग जो है नहीं है, तो वो है शकरकंद। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा शकरकंद। नेक्स्ट है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है वो क्या होता है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना, वो ऑक्सीजन छोड़ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है, तो इसमें कौन सा जो है एक फल है, तो वो है भिंडी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा भिंडी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है, तो इसमें कौन जो है एक जड़ है, तो जड़ जो है वो है शकरकंद। ऑप्शन बी इसका आंसर है शकरकंद। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग हल्दी प्राप्त होता है, तो हल्दी जो है किस भाग से प्राप्त होता है, तो वो होता है तना। ऑप्शन डी इसका आंसर है तना। नेक्स्ट है, केसर सूखा मिश्रण होता है, तो सैफरॉन जो है किसका जो है ड्राई मिक्सचर होता है, तो सैफरॉन जो ड्राई मिक्सचर होता है वो होता है आपको फूलों के बीज बनाने वाले भागों का। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है फूलों के बीज बनाने वाले भागों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जड़ों का कार्य, कौन सा पौधों के जड़ों का कार्य नहीं है, तो पौधों के जड़ों का कार्य कौन नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, तो लाइट एनर्जी का जो है केमिकल एनर्जी में जो है ट्रांसफर किस इससे होता है, तो वो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण हेतु स्वार्थिक क्रियाशील प्रकाश है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील प्रकाश जो है प्रकाश फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, रिएक्टिव लाइट, तो वो है लाल प्रकाश, रेड लाइट। ऑप्शन बी इसका आंसर है लाल प्रकाश। नेक्स्ट, निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधों के तनों का उत्पाद नहीं है, तो पौधों के तनों का उत्पाद नहीं है, तो वो है कपास। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कपास, कॉटन। नेक्स्ट है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो कौन जो है घट में रूपांतरित होता है, तो वो होता है पत्ता। ऑप्शन बी इसका आंसर है पत्ता। नेक्स्ट है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है, तो पान की लता में बनने वाली जड़ जो है वो कौन होती है, तो वो होती है आरोही जड़। ऑप्शन सी इसका आंसर है आरोही। नेक्स्ट है, कृत्रिम प्रकाश जो है आर्टिफिशियल लाइट जो है वो क्या कर सकता है, तो आर्टिफिशियल लाइट से जो है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है, इससे जो है से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटमारी पादप है, तो इसमें से कौन जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो वो है घटपर्णी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा घटपर्णी। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, तो रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को जो है वो अलग करने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन ए इसका आंसर है सब्लिमेशन। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो सबसे ज्यादा श्यानता जो है किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा श्यानता जो होती है वो होती है शहद की विस्कोसिटी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अभी जो है मॉडर्न केमिस्ट्री का जो है पिता किसको कहा जाता है, तो लेवोजियर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा लेवोजियर। नेक्स्ट, निम्न तत्व से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होता है। नेक्स्ट, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए इसका आंसर है सब्लिमेशन। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो पसीने के माध्यम से जो है कौन सा तत्व उत्सर्जित होता है, तो उससे जो है गंधक लोहा मैग्नीशियम जस्ता। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा सभी उत्सर्जित होता है।
नेक्स्ट है घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है घड़ी में प्रयोग होने वाला? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र के लिए 1991 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 1991 का नोबेल पुरस्कार जो है रसायन शास्त्र के लिए जो है वो किसको दिया गया था? तो ये पुराना क्वेश्चन है, ये पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ये किस वैज्ञानिक ने कहा था और इसका फॉर्मूला दिया था? तो आइंस्टीन ने कहा था। ऑप्शन डी इसका आंसर है, E=mc²। नेक्स्ट है हीरा अप्रूप अनदर फॉर्म है, हीरा किसका इलेक्ट्रॉप है? तो वो है कार्बन का। ऑप्शन सी इसका आंसर है कार्बन। नेक्स्ट अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक क्यों है? यह कार्बन का एक प्रतिरूप है। ऑप्शन ए इसका आंसर है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप है। नेक्स्ट है वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, तो वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस क्या होना है? तो नाइट्रोजन है। ऑप्शन ए इसका आंसर है, 78% के करीब नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, तो इस तत्व का जो है परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, तो किसका लिया जाता है? तो कार्बन का। ऑप्शन ए इसका आंसर है कार्बन। नेक्स्ट है तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो रासायनिक जो है उर्वरकों में जो है फर्टिलाइजर में, जो केमिकल फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा किसका होता है? तो NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है वो किसने की? तो वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें, तो इसमें से गलत बताना है कि कौन जो है वो गलत है। तो मैडम क्यूरी डायनामाइट। ऑप्शन ए जो है वो गलत है, इसको जो अल्फ्रेड नोबेल ने फाउंड किया था डायनामाइट को। AG बेल, अलेक्जेंडर बेल टेलीफोन, ये सही है। LG बियर टेलीविजन सही। जेम्स वाट स्टीम इंजन। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में जो है वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में जो है किसको प्रयोग किया जाता है? तो वो जो प्रयोग किया जाता है एजोला। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर जो है वो किसके मिश्रण से बनता है? तो वो बनता है आपको चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन सी इसका आंसर है, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर। नेक्स्ट लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप जो है वो कौन सा लोहा शुद्ध रूप का होता है? तो वो होता है पिटवा लोहा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है। राउट आयरन जो है वो प्योर आयरन है। नेक्स्ट है गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। तो जामुनी यौगिक पदार्थ है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह इसका उपयोग करते हैं, वो कौन सा है? तो वो है पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन सी इसका आंसर है, पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट है कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो चार्ल्स के नियम को जो है कौन सा जो है समीकरण, कौन सा फॉर्मूला बताता है? तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है? तो वो होता है AG। ऑप्शन बी का आंसर है, सिल्वर जो है उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट सबसे अधिक अधा अधातवध अधातवधर धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अधातवधर धातु जो है वो कौन सा है? तो वो है आपको सोना। ऑप्शन बी इसका आंसर है, डक्टाइल जो है वो सबसे ज्यादा सोना होता है। नेक्स्ट है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र है? तो द्रव में गैस में द्रव। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, गैस में द्रव है, लिक्विड इन गैस। अब नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पायस एक कोलाइड होता है, तो पायस जो है वो क्या कोलाइड होता है? तो द्रव में द्रव का। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, द्रव में द्रव। नेक्स्ट है दूध है, तो दूध क्या है? तो दूध जो है वो है पायस। नेक्स्ट है समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो समुद्री जल को जो है वो किस प्रक्रिया द्वारा जो है से शुद्ध किया जाता है? तो आसवन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑस्मोसिस के द्वारा जो है, आसवन डिस्टिलेशन के द्वारा जो है इसको शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से जो है आयोडीन को कैसे अलग कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं ऊर्ध्वापातन द्वारा। ऑप्शन सी इसका आंसर है, सब्लिमेशन द्वारा। नेक्स्ट है अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, तो अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग कैसे करते हैं? तो वो करते हैं आसवन द्वारा, डिस्टिलेशन द्वारा। ऑप्शन सी इसका आंसर है।
नेक्स्ट, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो इसमें क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो है वो कौन है? तो वो है क्वार्ट्ज। ऑप्शन बी इसका आंसर है क्वार्ट्ज। अब आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट के प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड 94Pu42 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या के एटॉमिक मास में से जो है प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो वो होती है 242 में से 94 को घटाएंगे तो 148। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या है? तो उसका जो एटॉमिक मास कितना होगा? अगर किसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है 18 और 20 है तो उसका जो है दोनों को जोड़ देते हैं तो 38 होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है 38। नेक्स्ट, एक परमाणु के केंद्र का धनाभासित हिस्सा कहलाता है। तो परमाणु में जो है एटम में एक पॉजिटिव पार्ट जो होता है सेंटर में उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूक्लियस। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का एटम जो है वो किसमें मिलता है? तो वो होता है प्राकृतिक तत्व में मिलता है नेटिव एलिमेंट में वो मिलता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो नेगेटिव कौन सा जो है इसमें चार्ज होता है किसमें? तो वो होता है बीटा कैरियन। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तत्व एस के वहांतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ उसका यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो वो होता है XH4। ऑप्शन डी इसका आंसर है XH4। नेक्स्ट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का जो है एटम का जो है शेप कौन सा होता है? तो वो होता है अष्टफलकीय। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल जो है इसका आकार होता है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के जो है एटम के सेंटर में क्या होता है? तो वो होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पे जो है ऊर्जा का निर्माण एनर्जी का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन बी इसका आंसर है ये जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। नेक्स्ट है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो आइसोटोप जो है वो किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, उसको आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक का अवयव है। तो परमाणु नाभिक जो है से एटम का जो है एटम का जो न्यूक्लियस है सेंटर है उसका अवयव क्या है? तो वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या उत्सर्जित करता है, क्या छोड़ता है? तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरण उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित है वो है एटॉमिक बम का नाभिकीय विखंडन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो परमाणु ऊर्जा में जो है सब भारतीय कार्यक्रम के जनक किनको माना जाता है? तो वो है आपको H.J. भाभा, होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? इनमें से परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था तो वो है क्यूरी। ऑप्शन डी इसका आंसर है क्यूरी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या जो है वो कितनी है? तो वो है 3। ऑप्शन बी इसका आंसर है। हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप है? तो 3 है, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नेक्स्ट, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव जो है वो किसने दिया था? तो वो दिया था प्लैंक। ऑप्शन सी इसका आंसर है प्लैंक। नेक्स्ट है कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो क्वांटम संख्या जो है टोटल कितने प्रकार की होती है? तो वो होती है आपको 4। ऑप्शन डी इसका आंसर है 4। नेक्स्ट है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किया था मैक्स प्लांक। ऑप्शन सी इसका आंसर है मैक्स प्लांक। नेक्स्ट है साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? तो साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु जो है किस दिशा में होता है? तो वो होता है आपको तेल की तरफ, पानी की तरफ, गुरुत्वाकर्षण की तरफ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणु का जो नाभिक है उसकी खोज जो है वो किसने की थी? तो वो की थी डाल्टन। ऑप्शन सी इसका आंसर है डाल्टन। नेक्स्ट है किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो किसी तत्व का जो एलिमेंट का जो है केमिकल जो ये है प्रॉपर्टीज है वो क्या कौन तय करता है? तो वो जो तय करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन सी इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन की संख्या।
नेक्स्ट, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो की थी चैडविक ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चैडविक ने जो है से वो न्यूट्रॉन की खोज की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु उनकी भौतिक गुण भिन्न भिन्न है, ये क्या कहलाते हैं? उनका जो है से फिजिकल प्रॉपर्टी जो अलग अलग है और परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर जो सेम है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आइसोटोप। ऑप्शन सी इसका आंसर है आइसोटोप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु मॉलिक्यूल का भाग नहीं है? तो मॉलिक्यूल का भाग जो है कौन नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो है फोटोन नहीं। ऑप्शन डी इसका आंसर है। ये लाइट एनर्जी सूरज से आती है, फोटोन। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन हम लोग, तो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा ये किया जाता है, बदला जाता है? तो वो है जाइमेज। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या आता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है बेंजीन में कितना आता है? तो 12 सिग्मा और 13 पाई बॉन्ड होता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक्कर किण्वन फर्मेंटेशन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से जो है शुगर के फर्मेंटेशन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए इसका आंसर है, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो धातु है, तो हरे रंग का जो है उस पे जो है से परत जम जाता है, तो वो धातु कौन सा है? तो वो है आपको तांबा। ऑप्शन ए इसका आंसर है तांबा, कॉपर। नेक्स्ट है, जस्ते के एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर को दो आयतन भाग तांबा घनत्व घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व जो है वो कितना है? तो पीतल का घनत्व जो है वो हो जाएगा आपको 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट है, जस्ता में से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, तो जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो वो जो होता है वो होता है आपको बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन सी जो इसका आंसर है। बर्तन को जो है से निगेटिव पोल और जो है से शुद्ध जस्ते को जो है से प्योर जिंक को जो है पॉजिटिव पोल बनाया जाता है। नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, आंतों के रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो आंतों के रोगी के निदान में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरण। ऑप्शन ए इसका आंसर है, एक्सरे का। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो कहते हैं वो कहते हैं आपको गैल्वेनिक सेल और ईंधन सेल जो है फ्यूल सेल। ऑप्शन बी और सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रुट्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो ब्रुट्स अभिक्रिया से क्या प्रयुक्त होती है? तो क्या प्राप्त करते हैं? तो ब्रुट्स अभिक्रिया से तो वो होता है अल्केन। ऑप्शन ए इसका आंसर अल्केन। नेक्स्ट है, संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होता है। तो संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होता है? तो वो होता है आपको H2SO4। ऑप्शन डी इसका आंसर है H2SO4। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक नाम है। तो भारी जल का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो वो होता है आपको ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका आंसर है, हेवी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो कौन सा तरीका जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो वो है निसंदियन। ऑप्शन बी इसका आंसर है, निसंदियन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन जो है केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है? तो वो जो है से केमिकल चेंज का जो एग्जांपल इसमें जो है वो है कागज का जलना। ऑप्शन ए इसका आंसर है, कागज का जलना। नेक्स्ट है, KNO2 रासायनिक सूत्र है। तो KNO2 जो है वो किसका रासायनिक सूत्र है? तो वो है आपको पोटेशियम नाइट्राइड का। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो अभिक्रिया दर पे जो है से कौन सा कारक जो है से केमिकल रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं करता है? तो वो है उत्प्रेरक। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कैटालिस्ट जो है कोई प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो इसमें जो है से जो है से आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो CH4 प्लस O2 केमिकल रिएक्शन है, तो उसका जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसका जो है से हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा?
तो वो जो बनेगा इसमें आ जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है वो कौन है इनमें से? तो वो है आपको सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ऑप्शन बी इसका आंसर है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना। नेक्स्ट, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो वाटर का जो है वेपर में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है, कौन सा ये कहलाता है? तो वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी इसका आंसर है, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड में जो है से वो क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपको विद्युत संयोजी बंध। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस जो है किस गैस को कहते हैं? तो वो कहते हैं जेनॉन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? तो जिसमें हीट की जो है उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी इसका आंसर है, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है, जलती हुई माचिस की तीली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो जलती हुई माचिस की तीली को जो हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है? माचिस की तीली बुझ जाती है एवं गैस चाप ध्वनि के साथ जल जाती है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन सभी में कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो कौन सा जो है इसमें केमिकल चेंज है इन सभी में? तो वो जो है आपको वो है आपको लोहे पर जंग लगना। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? पानी में चीनी का घुलना। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे का भार। तो जंग लगने पर लोहे के भार में क्या फर्क आता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है, बढ़ता है। अब देखेंगे नेक्स्ट कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी जो है किसकी वजह से दूधिया हो जाता है? तो CO2 की वजह से। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता जो है 1000 गुना कम हो जाती है। ऑप्शन डी इसका आंसर है, 1000 गुना कम हो जाती है। फॉर्मूला है जिसको बाद में जो डिटेल में बताने का भी वक्त नहीं है। नेक्स्ट, पानी का पीएच मान है। तो पानी का पीएच मान कितना होता है लगभग? तो वो होता है 7। ऑप्शन सी बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो इसमें से पीएच मान 7 किसका है? तो शुद्ध पानी का, उदासीन विलयन का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट, सिरके का रासायनिक नाम है। तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। तो कार की बैटरी में कौन सा जो है एसिड यूज होता है? तो वो होता है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन डी इसका आंसर है, H2SO4। नेक्स्ट है, कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। तो कपड़ा साफ करने वाला में जो है सब कौन सा डिटर्जेंट प्रयोग होता है? तो वो होता है सल्फोनेट। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होता है। नेक्स्ट, आयोडीकृत लवण में रहता है। तो आयोडीकृत लवण में जो है वो क्या रहता है? तो वो रहता है पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन डी इसका आंसर है, पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो जो एसिड रेन होता है उसमें कौन सबसे ज्यादा होता है? तो वो होता है H2SO4। ऑप्शन सी इसका आंसर है, H2SO4। नेक्स्ट, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो खाने का नमक NaCl जो है वो किस चीज से बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। ऑप्शन बी इसका आंसर है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है। तो एसिड रेन किसके कारण होती है? तो वो होती है कारखानों से होती है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो HCl को जो है कांच की बोतल में क्यों नहीं रखती है? जो अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्कोहलिक खमीरीन फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो फर्मेंटेशन का जो है से आखिरी उत्पाद जो है वो क्या है? तो वो इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन सी इसका आंसर है, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है, शक्करों में सबसे मीठी है। तो शक्करों में सबसे मीठी फ्रुक्टोज है। ऑप्शन ए इसका आंसर है, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? तो खानों की वस्तुओं को जो है से प्रिजर्वेटिव में प्रयोग किसका प्रयोग करते हैं? तो वो होता है सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है? तो वो H2SO4। ऑप्शन सी इसका आंसर है, H2SO4। नेक्स्ट, धोने का सोडा रासायनिक सूत्र है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो है Na2CO3 और बेकिंग सोडा का NaSCO3।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अमल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरके में जो है से कौन सा अमल जो है से उपस्थित होता है इनमें से? तो सिरके में जो उपस्थित होता है एसिटिक अमल, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अमल। नेक्स्ट, एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होती है तो कार में कौन सा यूज करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अमल, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू जो है खट्टा वो किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अमल के कारण, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक अमल की वजह से नींबू खट्टा होता है। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कौन सा कथन है? तो जल से अधिक विलय होता है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने में अम्ल बनता है? तो किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने में कौन सा अम्ल जो है बनता है? तो वो बनता है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, सिरके का पीएच मान लगभग होता है तो सिरके का पीएच मान जो है वो कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान 3 होता है लगभग, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है तो दही का खट्टापन किसके वजह से होता है? तो वो होता है आपको लैक्टिक एसिड के कारण, ऑप्शन बी इसका आंसर है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन ए इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण का कारण होता है? तो एसिड रेन जो है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो इसमें से वायु प्रदूषण नहीं है कौन सा गैस? तो वो जो है आपको हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी इसका आंसर है हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अमल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? तो दूध से दही बनाने में जो है कौन सा अमल यूज करते हैं? तो वो है लैक्टिक अमल, ऑप्शन डी इसका आंसर है लैक्टिक अमल। नेक्स्ट, नीला थोथा क्या है? नीला थोथा जो है ब्लू विट्रॉल जो है वो क्या है? तो वो है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन ये जो होता है नीला थोथा जो होता है वो होता है आपको कॉपर सल्फेट, हाँ ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है, खाने का सोडा क्या है? तो बेकिंग पाउडर सोडा जो है वो कौन सा होता है? तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग, तो पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो जो नशे में है उसकी जांच के लिए पता कर पुलिस कौन सा जो है फिल्टर पेपर पर क्या लगा के उसकी जांच करता है? तो वो करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो उस लाफिंग गैस को क्यों कहते हैं? तो वो कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है N2O। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इनमें कौन जो है एक एलिमेंट नहीं है? तो वो है गैस, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा गैस। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है तो ग्रीन हाउस गैस में जो है मुख्य घटक क्या होता है? तो वो जो होता है आपको वो होता है मुख्य घटक सब होता है कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन, तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है? तो किरोसिन में, ऑप्शन ए इसका आंसर है किरोसिन। नेक्स्ट है, सीओ समूह का अपबंध क्रम क्या है? तो सीओ का जो अपबंध क्रम क्या है? तो वो है 3, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है तो सोडा की बोतल खोलने पर कौन सा गैस निकलता है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है तो स्टेनलेस स्टील जो है किसका मिश्र धातु है? तो वो है लोहे और क्रोमियम का, ऑप्शन बी इसका आंसर है लोहे और क्रोमियम, लोहे और निकल का भी है तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है तो इसमें सबसे भारी धातु कौन है? तो वो है प्लेटिनम, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीला थोथा रासायनिक रूप से है तो नीला थोथा जो है रासायनिक रूप से क्या है? तो वो है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है, ब्रोमीन होती है तो ब्रोमीन कैसी होती है? तो लाल द्रव्य, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा लाल द्रव्य। नेक्स्ट है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है तो वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होता है तो गैल्वेनाइज्ड आयरन पे किसका परत चढ़ा जाता है शीट चढ़ा जाता है? तो वो है जस्ते का, जिंक का, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे रिएक्टिव मेटल ज्यादा कौन सा है? तो वो जो है आपको वो है आपको पोटेशियम, ऑप्शन डी इसका आंसर है पोटेशियम। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में जो धातु होती है वो होती है लोहा आयरन, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा लोहा।
नेक्स्ट है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या मिलता है, तो वो मिलता है पानी, वाटर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को घोला किस में जा सकता है, एक्वा रेजिया में। एक्वा रेजिया क्या होता है, तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, तो कच्चे फल को जो है हम आर्टिफिशियल वे से किस तरह से पकाते हैं, किस गैस से, तो वो होता है आपको इथिलीन। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, इथिलीन जो है उसको उससे पकाते हैं। नेक्स्ट है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो क्या है, एक्सप्लोसिव नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, तो वो है एस्टर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो वायु में जो है कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है, तो वो है रेडॉन। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चून से निकलने वाला धुआं है, तो ये कौन सा है, तो वो है अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो क्लोरोफिल में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो वो जो है आपको नोबल गैस नहीं होती है, तो वो है बी और मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन भी हमको गलत कुछ लग रहा है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ क्या है, ड्राई आइस क्या है, तो वो है आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका आंसर है ड्राई आइस जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो वाहन से कौन सी गैस जो है व्हीकल से निकलती है प्रदूषित गैस, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है किस धातु से बनाई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लाई जाती है, तो वो किस धातु के से बनाई जाती है, तो वो है एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी इसका आंसर है एल्यूमिनियम का। और क्या है, बॉक्साइट। नेक्स्ट निम्न गैस आंसू गैस की तरह काम में लाया जाता है, तो आंसू गैस के लिए काम में जो है कौन सा गैस लाया जाता है, तो वो है SO2। ऑप्शन बी इसका आंसर है SO2 जो है आंसू गैस के इसमें भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो लोहा किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो हेमेटाइट। ऑप्शन बी जो है इसका डी जो है इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। पिच ब्लेंड से यूरेनियम, मोनाजाइट से थोरियम। नेक्स्ट है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो कठोरता हार्ड बनाने के लिए स्टील को क्या बढ़ाया जाता है, तो वो जो बढ़ाया जाता है वो बढ़ाया जाता है आपको कार्बन की मात्रा। ऑप्शन ए इसका आंसर है कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाए, ये जिप्सम से प्राप्त होता है, और जिप्सम का जो है सूत्र क्या है, तो CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो कौन सा है सक्रिय रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में, तो वो है एल्थरीन। ऑप्शन ए इसका आंसर है। हास्य गैस क्या है, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट निम्नलिखित में सबसे भारी धातु, इसमें से सबसे भारी धातु कौन है, तो वो है यूरेनियम। ऑप्शन बी इसका आंसर है यूरेनियम। नेक्स्ट है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है, तो रेडियम जो है वो किस खनिज से प्राप्त किया जा सकता है, तो रेडियम जो प्राप्त किया जाता है वो पिच ब्लेंड। ऑप्शन बी इसका आंसर है पिच ब्लेंड। नेक्स्ट है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो भाप किसके ऊपर से गुजरेगी, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो वो है आपको एल्यूमिनियम की। ऑप्शन ए इसका आंसर है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, तो वातावरण प्रदूषक जो है कौन सी गैस मानी जाती है, तो वो मानी जाती है आपको सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल जो है से वो किसका मिश्र धातु है, तो पीतल जो मिश्र धातु है वो है आपको जस्ता तथा तांबे का जिंक तथा जो है से जिंक तथा एंड कॉपर का जो है से वो मिश्र धातु है ब्रास। नेक्स्ट लोहे का विशुद्धतम रूप है, तो लोहे का विशुद्धतम रूप जो है वो क्या है, तो लोहे का विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा, पिग आयरन। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है जिंक से बनता है, तो जस्ते से क्या बनता है, तो जस्ते से जो बनता है वो बनता है आपको विद्युत बैटरी। ऑप्शन सी इसका आंसर है इलेक्ट्रिक बैटरी। नेक्स्ट है यूरेनियम में निम्न में से क्या बनता है, यूरेनियम से जो है से वो क्या बनाते हैं, तो वो जो बनता है आपको बिजली। ऑप्शन सी इसका आंसर है बिजली। नेक्स्ट है घड़ी में समय नापा जाता है, तो घड़ी में समय जो है वो कैसे नापा जाता है, तो वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। ऑप्शन इसका आंसर है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा।
नेक्स्ट है सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत किलकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो सीमेंट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है सीमेंट के दर को त्वरित करना। ऑप्शन सी इसका आंसर है, सीमेंट के दर को जो है थोड़ा कम करना। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो प्राकृतिक गैस का जो है मुख्य अवयव कौन सा है? तो वो है मीथेन। ऑप्शन है इसका आंसर है मीथेन। नेक्स्ट है इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों को घटक है, तो कौन जो है शीशा और साबुन दोनों का घटक है? तो वो है पोटेशियम। ऑप्शन बी इसका आंसर है पोटेशियम। नेक्स्ट है पिच ब्लेंड इसका एक ऐसक है, तो पिच ब्लेंड जो है वो किसका जो ओड है? तो पिच ब्लेंड जो है वो है आपको यूरेनियम का। ऑप्शन ए इसका आंसर है यूरेनियम। नेक्स्ट है मिश्र धातु अल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित तत्व है, तो मिश्र धातु अल्युमिनियम ब्रॉन्ज में जो है सबसे ज्यादा क्या मिलता है? तो वो मिलता है तांबा। ऑप्शन सी इसका आंसर है कॉपर। नेक्स्ट है अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषण प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो कौन सा जो है सबसे ज्यादा अकार्बन इनऑर्गेनिक इससे जो है से कंपाउंड से जो है से ऑर्गेनिक जो है से कंपाउंड बनाया गया सबसे पहली बार, तो वो कौन सा था? तो वो था यूरिया। ऑप्शन सी इसका आंसर है यूरिया। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में जो है वो कौन सा तत्व उपयोग करते हैं हम? तो वो करते हैं सिलिकॉन। ऑप्शन ए इसका आंसर है सिलिकॉन। नेक्स्ट है पीतल एक मिश्र धातु है जिसका अवयव है, पीतल का मिश्र धातु कौन है? जस्ता और तांबा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा जस्ता और तांबा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? तो इनर्ट गैस जो है इनमें कौन नहीं है? तो वो है फ्रेऑन। ऑप्शन सी इसका आंसर है फ्रेऑन जो है इनर्ट गैस नहीं है, ये रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल एवं हेमोग्लोबिन क्रमशः युक्त है, तो क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन में जो है से क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में जो है वो पाया जाता है आपको मैग्नीशियम, और हेमोग्लोबिन में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपको आयरन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा Mg एंड Fe। नेक्स्ट है कॉपर के पास मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है, तो कॉपर के पास मिश्र धातु में जिंक जो है नहीं होता है किसमें? तो बेल धातु में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट है लोहे को जंग बचने के लिए उसको लेप किया जाता है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसका लेप लगाया जाता है? तो जस्ता का, जिंक का। ऑप्शन बी इसका आंसर है जिंक का। नेक्स्ट है स्टेफनाइट किस धातु का आयशक है? तो स्टेफनाइट जो है किस धातु का आयशक है? तो वो है चांदी का। ऑप्शन बी इसका आंसर है चांदी का। नेक्स्ट है वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है, तो वनस्पति घी बनाने में जो है से कौन सी प्रक्रिया यूज होती है? तो वो हाइड्रोजनीकरण और हाइड्रोजनेशन। ऑप्शन बी इसका आंसर है। वो हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीराहाड़ी की तरह किया जाता है, तो किसका जो है पीराहाड़ी की तरह जो है उपयोग किया जाता है? सो पेन रिलीफ के लिए जो है किया जाता है हेलोजन का, तो ब्रोमीन। ऑप्शन बी इसका आंसर है ब्रोमीन। नेक्स्ट है मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो मोती जो है पर्ल जो है वो किसका बना होता है? तो मोती जो है वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में जो है इसमें से कौन सा तत्व जो है उपस्थित नहीं होता है? तो वो होता है आपको एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम जो है जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, तो पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट है यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, तो यूरिया में कौन सा तत्व उपस्थित है? तो CHNO, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है वो किसका पॉलीमर है? तो प्राकृतिक रबर जो है वो पॉलीमर है आपको आइसोप्रीन का। ऑप्शन ए इसका आंसर है आइसोप्रीन। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C6H12O6। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या है? तो वो है एक वसा फैट। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है तो टूटी हुई हड्डियां के लिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है तो उसको वो क्या है? तो वो है जिप्सम। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाते हैं, तो द्विबंध द्वारा जो है डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों तो उसको क्या कहते हैं? अल्कीन। अल्कीन कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन, सिंगल बॉन्ड तो अल्केन। नेक्स्ट है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकलक का बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है वो किसका पॉलीमर है?
तो टेफ्लॉन जो पॉलीमर है वो है टेट्राफ्लोरोइथीलीन, ऑप्शन ए इसका आंसर है टेट्राफ्लोरोइथीलीन। इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया पदार्थ और उसका उपयोग दिया गया है, उसको मिलाना है। तो किसमें जो है से कौन है जिसमें हम लोग देखेंगे, तो वो है आपको एस्पर्टेम। तो एस्पर्टेम है कृत्रिम मधुरक, ऑप्शन सी ए का जो है 3 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेओन, तो फ्रेओन जो है आपको वो हो जाएगा आपको ए का 3 हो जाएगा। फ्रेओन जो है आपको वो हो जाएगा प्रशीतक, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नियोप्रीन, तो नियोप्रीन जो है वो हो जाएगा आपको संश्लेषित रबर। और बेनाड्रिल तो वो है प्रतिहिस्टामीन, प्रतिहिस्टामीन जो है तो वो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट जो है किससे बनता है, तो बेकेलाइट जो बनता है वो बनता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है वनस्पति तेल में से वनस्पति घी बनाने के प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं हाइड्रोजन, ऑप्शन ए इसका आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुख्यतः होता है। तो एलपीजी में जो है सो मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो वो प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है। तो वो होता है आपको एलपीजी में ब्यूटेन होता है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। मुख्यतः जो है वो ब्यूटेन होता है। घरेलू ईंधन के तौर पे जो यूज करते हैं वो जो है मीथेन होता है, लेकिन एलपीजी में अगर पूछा जाए क्या बात, तब ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो ब्यूटेन जो है सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है साबुन ग्रीज को हटाता है। तो साबुन ग्रीज को जो है वो कैसे हटाता है, तो वो हटाता है पाइसीकरण के द्वारा, ऑप्शन सी इसका आंसर है पाइसीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक से में मिलता है, तो सभी जो है से ऑर्गेनिक में मिलता है, तो वो कौन सा तत्व, कार्बन, ऑप्शन सी ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो लाइटर में कौन सी गैस होती है, तो वो होती है ब्यूटेन, ऑप्शन ए इसका आंसर है ब्यूटेन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो साबुन के बनाने में जो है से कौन सा पदार्थ का यूज करते हैं, तो वो है वनस्पति तेल, ऑप्शन ए इसका आंसर है वनस्पति तेल। नेक्स्ट है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है कौन सी है, तो वो है आपको मीथेन, ऑप्शन सी इसका आंसर है मीथेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो इसमें कार्बन किसमें नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, तो सभी में कार्बन, ऑप्शन डी इसका आंसर है सभी में कार्बन है। नेक्स्ट है जल को अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण तो क्या है, तो जल के अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो है आपको कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है अपमार्जक क्या है, तो अपमार्जक जो है वो क्या है, तो वो है शोधन अभिकर्ता, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारद धातु मिश्रण। तो पारद धातु मिश्रण जो है से उसको क्या कहते हैं, तो वो है आपको पारद युक्त मिश्र धातु है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीनी युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्न में से कौन सा है, तो इसमें कौन सा जो है कृत्रिम शक्कर है, तो इसका जो है से वो कौन सा है, तो वो है सैकरिन, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, तो इसमें एंटीबायोटिक जो है वो कौन सा नहीं है, तो वो है आपको ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है, ये एक हार्मोन है। नेक्स्ट है स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है, तो स्वचालित कारों में जो है से सामान्यतः कौन सा तेल लगता है, तो वो है पेट्रोल, ऑप्शन डी इसका आंसर है पेट्रोल। नेक्स्ट है डीजल का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन होता है। तो डीजल का एक्सट्रैक्शन जो है वो किससे होता है, तो वो होता है जमीन से होता है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है जमीन। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की संख्या है। तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी है, तो वो है आपको 3, ऑप्शन ए इसका आंसर है 3। नेक्स्ट है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो कार्बन की मात्रा जो है सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो वो होती है एंथ्रासाइड, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। तो एक कार्बन क्रेडिट कितना के बराबर है, तो 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर। नेक्स्ट है साबुन किसका सोडियम साल्ट है, तो साबुन जो है वो किसका सोडियम साल्ट है, तो वो है आपको स्ट्रीक अमल का, ऑप्शन सी इसका आंसर है स्ट्रीक अमल का। नेक्स्ट है वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो किस गैस का उपयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन का, ऑप्शन ए इसका आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है नायलॉन में एकलकों के मध्य इस प्रकार बंधा होता है। तो नायलॉन के एकलक जो है किस प्रकार बंधा होता है, तो वो होता है एमाइड, ऑप्शन बी इसका आंसर है एमाइड।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है? तो लकड़ी की आयु निकालने में कौन सा जो है यूज करते हैं डेटिंग, तो वो जो करते हैं आपको U6U14, ऑप्शन बी जो इसका आंसर हो जाएगा 6U, नहीं इसका जो आंसर हो जाएगा हमको वो हो जाएगा आपको 92U35। नेक्स्ट है एप्सम लवण, इसका यौगिक है, तो एपोस्म लवण जो है, एपोस्म साल्ट किसका यौगिक है? तो एपोस्म साल्ट जो यौगिक है वो है आपको मैग्नीशियम का, ऑप्शन 20 का आंसर है मैग्नीशियम। NaCl में यह बंध है, तो NaCl में क्या बंध है? तो वो जो है से आपको आयनिक बॉन्ड है, ऑप्शन ए इसका आंसर है आयोनिक बॉन्ड है। नेक्स्ट है पेट्रोल में होता है, तो पेट्रोल में क्या पाया जाता है? तो पेट्रोल में जो पाया जाता है वो पाया जाता है कार्बन उद्गीयन, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलिथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो पॉलिथीन के संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है? तो इथेन का, ऑप्शन 20 का आंसर है इथेन। नेक्स्ट देखते हैं, तो निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो इसमें जैव विघटित कौन है? तो वो है आपको वाहित मल, ऑप्शन 20 का आंसर है वाहित मल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकत्व का उदाहरण नहीं है? तो लौह चुंबकत्व का उदाहरण नहीं है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलाइन ठोस का उदाहरण है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो उदाहरण कौन है इसमें से? तो वो है आपको जिंक सल्फाइड, ऑप्शन है इसका आंसर है जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट है गैस का ज्ञात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ज्ञात्मक सिद्धांत गैस का किसने प्रतिपादित किया था? तो वो क्या था? जेम्स क्लार्क, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है NaCl डैश ठोस है, तो NaCl जो है से कैसा ठोस है? तो वो है आयनिक ठोस, ऑप्शन 20 का आंसर है आयनिक ठोस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है? तो अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है तो वो है साधारण नमक, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकत्व का उदाहरण है, तो प्रतिचुंबकत्व का उदाहरण जो है वो क्या है? तो वो है H2O, ऑप्शन ए इसका आंसर है H2O। नेक्स्ट है Fe डैश ठोस है, तो Fe जो है से कैसा ठोस है? तो वो है धात्विक ठोस, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा मेटालिक सॉलिड है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है क्या है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? तो वो है दूरी, डिस्टेंस की इकाई है, यूनिट है। नेक्स्ट दाव का मात्रक है, तो प्रेशर का मात्रक जो है वो क्या है? तो प्रेशर का मात्रक है, इसमें जो है इसमें कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ई। किलोग्राम एफ यहाँ पे रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा आदिश राशि है? इसमें से कौन जो है आदिश राशि है? तो वो है आपको दाव, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसमें किसका जो है मात्रक नहीं है? तो वो है विकृति, ऑप्शन सी इसका आंसर है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो हर्ट्ज में क्या नापते हैं? तो वो नापते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ऑप्शन ए इसका आंसर है आवृत्ति। नेक्स्ट है विद्युत धारा किस उपकरण से नापा जाता है? तो विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट वो नापा जाता है एमीटर से, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है पावर की? तो वाट है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो मॉइस्चर जो है, ह्यूमिडिटी जो है वो किससे नापते हैं? तो वो नापते हैं हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है दाव की इकाई क्या है? तो प्रेशर की इकाई क्या है? तो प्रेशर की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन ए इसका आंसर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंग दैर्ध्य की इकाई है, तरंग दैर्ध्य की इकाई है वेवलेंथ की, ऑप्शन ए इसका आंसर है 10⁻⁻10 इसका वैल्यू होता है मीटर। नेक्स्ट आवृत्ति को नापा जाता है, तो आवृत्ति को किस में नापा जाता है? तो वो नापा जाता है हर्ट्ज में, ऑप्शन ए इसका आंसर है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल क्या है? तो वो है हिग्स बोसॉन, ऑप्शन ए बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोलक की कलावधि टाइम पीरियड है, तो जो लोलक की जो है टाइम पीरियड क्या है? तो किसके ऊपर? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा है बल, तो भार द्वारा जो है बल क्या बल लगता है? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सा भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग से जो है
के अनुपात से जो है कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो वो किया जाता है द्रव्यमान, मास जो है प्राप्त किया जाता है मास। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वल गुणनफल है, तो फोर्स जो है किसका मल्टीप्लिकेशन है, तो द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन बी इसका आंसर है मास और एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश सदिश नहीं है, तो इसमें कौन सा जो है सदिश राशि नहीं है, तो वो है आयतन, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा आयतन, तो वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, 1000 मीटर, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या कौन सा है, तो एक्सेलरेशन को ज्ञात करने का जो है सबसे सही सूत्र जो है वो कौन सा है, तो वो जो है आपको वो है ए इजिकल टू वी माइनस यू बाई टी, तो इसको इधर ले आएंगे तो वी इजिकल टू जो है एटी प्लस यू प्लस एटी। नेक्स्ट है दो उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, दो उत्तरोत्तर श्रृंग और गर्त की दूरी को, तो उसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो कौन सी ऊर्जा को जो है से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो वो करते हैं आपको मैकेनिकल एनर्जी को, ऑप्शन सी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो हवाई जहाज का आविष्कार जो है वो किसने किया था, तो वो किया था राइट ब्रदर्स ने, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक पिकोग्राम बराबर होता है, तो एक पिकोग्राम कितने के बराबर होता है, तो वो होता है आपको 10⁻⁻12 ग्राम के। नेक्स्ट डायनमो, तो डायनमो क्या है, तो वो है आपको डायनमो को जो है इनमें से क्या है, तो डायनमो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन 20 का आंसर है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन बराबर है, तो 1 माइक्रोन किसके बराबर है, तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो फिजिकल चेंज का जो उदाहरण क्या है, तो वो है पानी में चीनी का घुलना, ऑप्शन डी इसका आंसर है पानी में चीनी का घुलना। नेक्स्ट है वह उपकरण जो ईंधन के रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है, तो वो है आपको ईंधन सेल, ऑप्शन सी इसका आंसर है ईंधन सेल। नेक्स्ट है एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहेगा, तो इनमें कौन सा जो है स्टैटिक रहेगा, तो वो है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट ऑडियोमीटर क्या नापता है, तो ऑडियोमीटर जो है वो क्या नापता है, तो वो नापता है ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर इंटेंसिटी ऑफ द साउंड नापता है। नेक्स्ट यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, तो कार्य को जो है वो किस में प्रदर्शित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा जूल में, ऑप्शन ए इसका आंसर है जूल में। नेक्स्ट प्रकाश वर्ष का संबंध है, तो प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से है, लाइट ईयर का संबंध। नेक्स्ट उपग्रह सेटेलाइट का उपयोग किया जाता है, तो सेटेलाइट का उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है आपको टेलीविजन के लिए, इसमें ऑप्शन 20 का आंसर है टेलीविजन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट घड़ी में समय नापा जाता है, तो घड़ी में समय जो है वो किससे नापा जाता है, तो वो जो नापा जाता है आपको क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा, ऑप्शन ए इसका आंसर है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। नेक्स्ट जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का घोतक है, तो जब बैरोमीटर का जो है से पारा जो है अचानक गिर जाए तुरंत तो उसको किस बात का संकेत देता है, तो वो जो संकेत देता है आंधी या झंझावाहट की संभावना, स्टॉर्म की संभावना, ऑप्शन सी इसके आंसर है। नेक्स्ट यदि एक पेंडुलम का से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, तो घड़ी में क्या परिवर्तन होगा, चंद्रमा पर ले जाए पृथ्वी से, तो वो हो जाएगी सुस्त, ऑप्शन ए इसका आंसर है सुस्त। नेक्स्ट एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग वेग v2 से यात्रा करता है, तब इस पिंड का औसत वेग क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होता है उसको निकालने के लिए, तो इसका जो हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट वायु का वेग संबंधित है, तो वायु का वेग जो है वेलोसिटी किससे संबंधित है, तो वो है दाव प्रवणता से, ऑप्शन सी इसका आंसर है दाव प्रवणता से। नेक्स्ट गति का अध्ययन कहलाता है, तो गति का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपको काइनेमेटिक्स, ऑप्शन बी इसका आंसर है काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है, तो ज्यादा टेम्परेचर जो नापता है वो कौन सा यंत्र नापता है, तो वो होता है पायरोमीटर, ऑप्शन ए इसका आंसर है पायरोमीटर। नेक्स्ट लक्स इसकी इकाई है, तो लक्स जो है वो किसकी इकाई है, तो वो है आपको
प्रदीप्ति की, ऑप्शन डी इसका आंसर है प्रदीप्ति। नेक्स्ट है, यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है, तो हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर कितना होता है, तो 746 वाट, ऑप्शन ए इसका आंसर है 746 वाट। नेक्स्ट है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है, तो एक लोहे की गेंद जो है पारद या मरकरी से गिराई जाए तो भरी बाल्टी में, तो वो यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, ऑप्शन बी इसका आंसर है, क्योंकि इसका जो है डेंसिटी कम होता है इससे, पारे या पारद से। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है, तो वो स्थिर उपग्रह जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो किस दिशा में घूमता है, तो पश्चिम से पूरब जो दिशा में, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्मों को चिन्हित करें, तो इसमें जो गलत है उसको जो है चिन्हित करना है। तो मैडम क्यूरी डायनामाइट नहीं, ये जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। एजी बेल टेलीफोन हाँ, बेयर टेलीविजन हाँ, जेम्स वाट स्टीम इंजन हाँ, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो है वो है बैक्यूरल, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे नापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कार्य का साई मात्रक है, तो कार्य का वर्क का जो साई मात्रक क्या है, तो वो है जूल, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, प्लांक के नियंत्रक का मान जूल सेकंड में है, तो प्लांक कांस्टेंट का जो मान है वो जूल सेकंड में कितना है, तो वो है अपना 6.63 × 10⁻34, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, दो तारे क्रमशः 3.6 × 10⁻⁷ मीटर और 4.8 × 10⁻7 मीटर तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनके तापमानों की अनुमति T/T1 होगा, इसकी कितना होगा, तो वो जो होगा वो होगा 4/3, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को जो है कौन सा जो है से मापता है, तो वो बनता है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी इसका आंसर है हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है, तो रॉकेट प्रणोदन में कौन सा नियम शामिल है, तो न्यूटन के गति का पहला नियम, ऑप्शन ए इसका आंसर है न्यूटन के गति का पहला नियम। नेक्स्ट, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है, तो डिटर्जेंट जो है वो किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, तो बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरती है, तो बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारहीनता का अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है, तो जो भारहीनता जो है वेटलेसनेस की स्थिति में जो है मोमबत्ती के जो फ्लेम होता है उसका आकार कैसा हो जाता है, तो वो हो जाता है गोलाकार, स्फेरिकल, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो वायु में ध्वनि तरंग जो है वो कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आवृत्ति को नापा जाता है, तो आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में, ऑप्शन ए इसका आंसर है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि में वायु का वेग अनुमानित है, तो ध्वनि में जो है वायु का वेग अनुमानित कितना है, तो 330 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी इसका आंसर 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, 100 डेसिबल रव का प्रबलता स्तर संगत होता है, तो 100 डेसिबल रव का प्रबलता स्तर किसके बराबर होता है, तो वो होता है एक मशीन शॉप से आने वाला शोरगुल के, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, तो आधुनिक टेलीफोन जो है वो क्या उपयोग करता है, तो वो जो उपयोग करता है वो करता है आपको पर रेडियो तरंगों का, ऑप्शन ए इसका आंसर है रेडियो तरंग का। नेक्स्ट, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है, तो वायुयान की ध्वनि जो है किसके बराबर होती है, तो वो होती है आपको 100 डीबी के बराबर, 100 डेसिबल, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित किया है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की दूरी जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहते हैं, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए होता है, तो डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती है, तो निर्वात में, मीडियम की जरूरत होती है, तो वैक्यूम में नहीं चल सकती, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो इसमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो नहीं है, तो वो है ध्वनि, ऑप्शन सी इसका आंसर है ध्वनि। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, ऑप्शन ए इसका आंसर है अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो मानक ध्वनि स्तर मनुष्य के लिए कितना है, तो वो है आपको
60 dB, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो दो लोग आपस में बात करते हैं तो 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। 13 का सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो इसमें से तरंग लंबाई जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो वो होती है आपको एक्स किरण की, ऑप्शन 20 की आंसर है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो ध्वनि का वेग जो है वो किस पे निर्भर करता है? तो वो करता है तरंग दैर्ध्य पे, ऑप्शन सी इसका आंसर है, वेवलेंथ पे। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। तो कितना जो है से सौ सीमा होती है मनुष्य के सुनने की जो है शक्ति जो है कितना? 85 डेसिबल, ऑप्शन बी इसका आंसर है, 85 डेसिबल। सौ सीमा पूछ रहा है इसमें, तो वो हो जाएगा 425 डेसिबल होती है, लगभग इतना तक वो सह सकता है। नेक्स्ट है, एक जैव पद्धति जिसमें प्राशर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो प्राशर्व ध्वनि का उपयोग जो है वो किसमें किया जाता है? तो वो किया जाता है सोनोग्राफी में, अल्ट्रासोनिक वेव का, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो नाइट विजन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है नाइट विजन में अवरक्त तरंग का, ऑप्शन सी इसका आंसर है, इंफ्रारेड का। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रागणन होता है। तो ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र जो है सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसमें होता है? तो वो होता है ठोस में, सॉलिड में, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल से क्या नापते हैं? तो डेसिबल से वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन सी इसका आंसर है। एक है कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती है। इसका कारण है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि ध्वनि की तरंगें रेल की पटरियों के बीच परिवर्तित होती हैं, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा, ये जो है आंसर नहीं होगा मेरे ख्याल से। जो है इसका आंसर इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है ध्वनि की वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है, ये होना चाहिए, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है। तो इसकी आवृत्ति क्या है? तो 10 mH, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो इसमें कौन जो है नहीं चेंज होता है? तो वो है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितने देर में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है? तो 8 मिनट में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है किसके लिए दिया गया है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन डी इसका आंसर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए। इनमें सही कथन को चुनना है। तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर है, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा है। तो विजुअल लाइट की जो है वेवलेंथ कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने के लिए क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को जो है नली में जो है कैसे पैदा हम लोग करते हैं? तो वो जो है करते हैं तंतु फाइबर को गर्म करके, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है कौन सा दर्पण हम लोग काम में लाते हैं? तो वो लाते हैं आपको अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ऑप्शन ए इसका आंसर है, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बना होता है? तो वो होता है उत्तल लेंस से बना, ऑप्शन बी इसका आंसर है, उत्तल लेंस से बना होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमान है। तो शून्यावकाश में वेग प्रकाश का कितना है? तो वो है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा जो है यूज करते हैं लेंस? तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, ऑप्शन सी इसका आंसर है। हाइपरमेट्रोपिया जिसको कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो 12 बजे जो है किस दिशा में जो है रेनबो दिखाई देगा? तो यह नहीं देख सकते हैं, 12 बजे हम लोग नहीं देख सकते हैं।
नेक्स्ट है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। नेक्स्ट है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो वो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश विकिरण की प्रकृति। जैसे यदि किसी ऐनक के लेंस को पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो फोकस की दूरी जो है इसकी क्या होगी? तो फोकस की दूरी जो है वो हो जाती है 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका आंसर है 50 सेंटीमीटर हो जाती है। डी इक्वल टू 1/f होता है। नेक्स्ट समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र जो है नीला प्रतीत क्यों होता है? तो वो होता है प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकरण के कारण। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला क्यों लगता है? तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक परिकर्ण होती है। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को जो है से कैसे दूर कर सकते हैं? तो वो जो है अवतल लेंस द्वारा, कॉन्केव लेंस द्वारा। ऑप्शन 20 का आंसर है मायोपिया को। नेक्स्ट ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो ट्यूबलाइट से प्रकाश जो है वो किस पर निर्भर रहता है? तो वह ट्यूब में ठोस धातु पर प्रतिदीप्ति पर निर्भर रहता है। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्त प्रभावित होंगे? तो वायु से कांच से होकर गुजरती है तो कौन सा परिवर्त होंगे? तो केवल तरंगधर तथा वेग। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पे जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा। ऑप्शन डी इसका आंसर है रियल एंड इनवर्टेड। नेक्स्ट यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है तो अवतल दर्पण में मतलब कॉनकेव मिरर में जो है कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वो बनेगा आपको वस्तु के समान आकार का। ऑप्शन सी इसका आंसर है वस्तु के समान आकार का। नेक्स्ट मायोपिया के रोगी में को इसके निवारण के लिए चाहिए तो मायोपिया के रोगी को कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो वो करता है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट किस प्रकार के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं? तो किस प्रकार का जो है से वेवलेंथ सबसे कम होता है? तो वो होता है बैगनी, वायलेट का। ऑप्शन डी इसका आंसर है। ये न्यूमेरिकल बाद में देख लेंगे, उस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण से जो है वो क्या होता है? तो वो होता है बराबर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है बराबर होता है। नेक्स्ट 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। तो 3D फिल्म देखने के लिए चश्मे में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग होते हैं पेलोराइड। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप के लेंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो माइक्रोस्कोप के लेंस जो है वो किस प्रकार का होता है? तो वो होता है आपको उनतोदर। ऑप्शन ए इसका आंसर है उनतोदर प्रकार का। नेक्स्ट है रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया है। तो रमन इफेक्ट के प्रयोग से क्या विकसित किया गया है? तो धूप के चश्मे। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई लगने लगती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पुतली के आकार में परिवर्तन। ऑप्शन ए इसका आंसर है, पीपल में चेंज। नेक्स्ट है हमें वास्तविक सूर्योदय में से कुछ मिनट पूर्व भी सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो इसका क्या कारण है? पहले ही सूर्य दिखाई था, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या मुख्य कारण है कि आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त क्यों है? तो इसी कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? तो इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम है नीला, हरा, पीला। ऑप्शन डी इसका आंसर है विवग्योर जो होता है वो होता है 7 रंग इंद्रधनुष में। अब देखते हैं नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो उष्मा का जो हीट का सबसे जो है से कुचालक जो है कौन सा है, बैड कंडक्टर कौन सा है? तो वो है आपको सीसा, लेड। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना है? तो 50 डिग्री का जो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में जो है कितना हो जाता है? तो वो हो जाता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। C/5 F-32/9 जो है ये फॉर्मूला है। C/5 इज इक्वल टू F932/9 से निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो सेल्सियस स्केल पे जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट है स्टीम इंजन कैसे चलता है, तो स्टीम इंजन जो चलता है वो किससे चलता है, तो वो चलता है उष्मा से, ऑप्शन बी इसका आंसर है हीट से। नेक्स्ट है वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक महसूस होती है, तो किस वजह से ठंडक होती है, तो गैसों को दबाने व मुक्त करने से, ऑप्शन ए इसका आंसर है, वह गैसों को दबाने और मुक्त करने, कंप्रेस्ड गैस से। नेक्स्ट है यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी पानी जो है से कितने पर उबलने लगेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगेगा। यहाँ पे जो है से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको हम लोग स्किप करते हैं, वो आप देख लीजिएगा, पीडीएफ डाल दूंगा। तो नेक्स्ट जल वाष्प ताप और थर्मामीटर के नामांकित करने वाला उपकरण निम्न में से कौन है, तो इसमें से कौन सा उपकरण है, तो वो है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी इसका आंसर है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, इसमें हीट की जो है से यूनिट इसमें से कौन नहीं है, तो वो है वाट पावर की, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पानी का एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, तो इस पर क्या प्रभाव होगा, तो उस पर जो है से उतना ही रहेगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमें क्यों महसूस होता है आराम, तो वो जो महसूस होता है शरीर से पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। जो है से पसीना जो है स्वेटिंग जो है से तुरंत जो है इवापोरेट हो जाता है। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, तो कैलोरीमीटर जो है सामान्यतः किससे बनता है, तो तांबे से बनता है। नेक्स्ट है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो पहाड़ों पर पानी जो है वो किस तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 से कम डिग्री सेल्सियस पे बनने लगता है। नेक्स्ट है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप से क्यों जलता है ज्यादा, तो भाप में गुप्त उष्मा होती है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है लेटेंट हीट होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, तो दर्द के उपचार में कौन सा यूज करते हैं रेज, तो वह इंफ्रारेड, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, तो गर्म करने पर जो है एक सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वो जो होता है वो होता है आपको घटता, ऑप्शन बी इसका आंसर है घटता है। नेक्स्ट है फैराडे स्थिरांक है, तो फैराडे स्थिरांक क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो वो है सार्वभौमिक स्थिरांक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो है वो कितना होता है, तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है विद्युत मोटर है, तो विद्युत में इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, तो वो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी इसका आंसर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक रेज जो है वो क्या है, तो वो है अवशेषित कण है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो वो होता है यूरेनियम, ऑप्शन ए इसका आंसर है यूरेनियम। नेक्स्ट है जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, तब जब विद्युत ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई उष्मा की हानि नहीं होती, ऑप्शन ए इसका आंसर है कोई उष्मा की हानि नहीं होती है। नेक्स्ट आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, तो सेफ्टी फ्यूज जो है वो किस प्रकार के तार की बनी होती है, तो वो जो बनी होती है वो होती है आपको टीन और सीसा की एक मिश्र धातु, ऑप्शन डी इसका आंसर है टीन और लेड। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो फिलामेंट के रूप में बल्ब में कौन सा धातु प्रयोग करते हैं, तो टंगस्टन, ऑप्शन डी इसका आंसर है टंगस्टन। नेक्स्ट फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत का उष्मीय प्रभाव, ऑप्शन सी इसका आंसर है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक बिजली का खर्च होगा तो कितना बिजली की इकाई जलेगी, तो 100 × 10 बट्टा 1000 कर दी तो एक इकाई, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो किसके मापन पर जो है बिजली की खपत का बिल आधारित होता है, तो वाट, ऑप्शन है इसका आंसर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है, तो वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पैदा की जा सकती है, तो यूरेनियम से, ऑप्शन डी इसका आंसर है यूरेनियम। नेक्स्ट है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है, तो पंखे की रफ्तार जो है वो किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज पे, ऑप्शन है इसका आंसर है वोल्टेज। नेक्स्ट है विद्युत संचरण ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण क्या है इसका, इसका कारण है उष्मा की हानि कम है।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो किसका फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है, तो वो होता है आपको टंगस्टन का। ऑप्शन है इसका आंसर है टंगस्टन। नेक्स्ट में डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है, तो डायनेमो का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। ऑप्शन डी इसका आंसर है जो ऐसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का एक अच्छा सुचालक है, तो इसमें कौन जो है इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो है आपको चांदी। सी जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सिल्वर जो है से बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो दोस्तों टोटल जो है जो भी एमसीक्यू था मैंने आप लोगों को करा दिया है ये साइंस का। और देखिएगा आप जब एग्जामिनेशन होगा तो यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।